श्री रूप गोस्वामी पाद अनेकों टीका उन्होंने लिखी हैं, कितने सदग्रंथ लिखे हैं। जितने भी वृंदावन के विद्वान वक्ता हैं उनकी चर्चा जरूर करते हैं। तो मानसिक सेवा ठाकुर जी की करते और जाकर जब ध्यान में बैठते तो भगवान की सुंदर छवि का उन्हें दर्शन होता। एक दिन जाकर बैठ गए, नित्य ठाकुर जी की लीला चल रही, किशोरी जी के साथ रमण कर रहे हैं। किशोरी जी ने कहा कि मैं चलते चलते थक गई, मैं आपके कंधे पर बैठना चाहती हूं। बोले ठीक है बैठ जाओ। ठाकुर जी झुके, जैसे ही किशोरी जी ने बैठना चाहा, हमारे लाला वहां से गायब हो लिए। जैसा बांके बिहारी नाम, ऐसी लीलाएं भी इनकी बाकी हैं, अद्भुत है। अब गायब होने के बाद किशोरी जी उदास हो गई, इधर उधर ढूंढने लगी। इस लीला का दर्शन चिंतन में कर रहे हैं रूप गोस्वामी पाद। ये भगवान की बड़ी कृपा है कि जो मानसिक तौर पर आपको दर्शन हो जाए, अथवा मन ही नहीं शांत होता 6-6 घंटे करने के बाद। तो इस लीला को देखकर बहुत जोर से श्री रूप गोस्वामी पाद को हंसी आ गई। और जैसे ही हंसी आई, उसी समय पास से एक संत निकल रहे थे, जिनका पैर 2-3 जगह से टेढ़ा था, तो चलने में दिक्कत होती थी। और संत को बड़ा संकोच हुआ, ये मेरे इस ऐसे पैर मचक कर चलने पर क्या नाम है, ये मेरा उपहास उड़ा रहे हैं। किसी तरह डंडा लेकर अपने कुटिया पर चले गए। जाकर बहुत रोए संत, कि कोई संसारिक प्राणी मेरा ऐसा अपमान करता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतने बड़े संत ने ऐसा कर दिया, अपने समाज के व्यक्ति ने ऐसा कर दिया, यह तो उचित नहीं है। अब दूसरे दिन श्री रूप गोस्वामी पाद फिर उस समय पर ध्यान में बैठे मानसिक तौर पर। अब उस दिन ठाकुर जी दर्शन में आए नहीं। 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा हो गए। रोज 1 मिनट में आ जाते थे। उस दिन 10 घंटे होने के बाद भी ठाकुर जी के दर्शन ही नहीं हुए। दूसरे दिन फिर बैठे, समझ गए कोई ना कोई गलत कर्म हो गया, कुछ हो गया, मुझसे कोई गलती हो गई। अब यह भी नहीं पता गलती क्या, क्योंकि ध्यान में हंसे थे, संत को देखकर तो हंसे नहीं, लेकिन संत ने ये मान लिया कि ये मुझे देखकर हंसे। और संतों से चर्चा करी, विप्रों से चर्चा करी कि क्या किया जाए। ठाकुर जी दर्शन में नहीं आ रहे। तो सबने कहा कि हो सकता है गलती से कोई आपसे पाप कर्म हो गया हो, और हम सबसे होता है, लेकिन पाप कर्म को समाप्त करने का सबसे सरल साधन है भंडारा, प्रसाद की सेवा करना, लोगों को भोजन कराना। और उसमें भी अगर विप्रों को, ब्राह्मणों को और संतों को भोजन कराया जाए तो विशेष कृपा है। तो बोले कैसा भंडारा हो? कहने लगे ऐसा भंडारा हो कि पूरे ब्रजमंडल में कोई संत, कोई ब्राह्मण ऐसा ना बचे जो मेरे यहां प्रसाद करने नहीं आए। ब्रज की भाषा में जरा भंडारा बोलते हैं उसे, देसी भाषा में जैसे चूल्हे न्योत, कि मतलब घर के सारे मेंबरों को आना है। कई जगह तो कार्ड पर भी नीचे लिखा होता है नोट, सिर्फ रिसेप्शन पार्टी में एक ही व्यक्ति को आने की अनुमति है कार्ड के साथ। तो ऐसा झरा भंडारा किया। सब संत, सब विप्र समाज के सब भक्त पधारे। भंडारा करने से, भोजन कराने से हमारे पाप कटते हैं। किस किस प्रकार का धन हमारे घर में आ जाता है हमें नहीं पता। उसके जितने भी दोष होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं।
सायंकाल में भंडारा विराम हुआ। संतों के साथ चर्चा करने लगे कि कोई रह तो नहीं गया। संतों ने कहा कि यमुना के तट पर एक वृद्ध संत कुटिया बनाकर रहते, वह नहीं आए। तुरंत रूप गोस्वामी जी वहां पर गए तो देखा संत भजन में बैठे हैं। समाधि जब टूटी तो चर्चा हुई। बोले प्रभु मैंने भंडारा रखा था, प्रसाद आप पानी नहीं आए, आपको निमंत्रण नहीं मिला। बोले नहीं, मिल गया था निमंत्रण। बोले फिर क्यों नहीं आए? कहने लगे उस दिन मैं आपके पास से गुजर रहा था, तब तो आपने मेरे खराब पैर को देखकर ऐसा अपमान किया था हंसकर, और भंडारे में आता तो मैं पता नहीं आप कितना बड़ा मेरा अपमान कर देते, इसलिए मैं संकोचवश नहीं आया। ऐसा कहकर वो संत रोने लगे। तुरंत रूप गोस्वामी पाद समझ गए कि यही अपराध मुझसे हुआ, जिस वजह से ठाकुर जी मेरे ध्यान में, मेरे दर्शन में नहीं आ रहे। संत के चरणों में गिर गए, पूरी कथा सुनाई। मैं आपको देखकर नहीं हंसा, मैं तो ठाकुर जी की इस लीला में लीन था। किशोरी जी के चेहरे को देखकर मैं हंस पड़ा। संत ने हृदय से लगाया, क्षमा किया, ले गए, प्रसाद पवाया। रूप गोस्वामी अगले दिन से फिर समाधि में गए और नित्य की तरह ठाकुर जी क्षण भर में दर्शन में आने लगे। ये मानसिक पूजा है हमारे भारतीय समाज